जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड डे, ओला, हेलो, बोंजूर। हम बड़े दिन बाद लौट रहे हैं आपकी खिदमत में। दो मस्ताने जो था पिछला सीजन खत्म हुए तकरीबन 3 महीने हो गए थे। हम असल में प्लानिंग कर रहे थे कि दूसरा मस्ताना किसको बनाएं, क्योंकि इनके रिव्यूज अच्छे नहीं आए थे पिछले सीजन तो इसलिए हमें वक्त लगा, लेकिन आखिरकार हमें इन्हीं पे सेटल करना पड़ा। बिल्कुल। ये हमारे को होस्ट हैं दक्ष अरोरा। दक्ष प्लीज आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है दो मस्तानों में। आप लोग दूसरे मस्ताने को ज़रूर मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कमी पूरी ना करूँ और ख़ास करके मैं इंडिया से हूँ ना, तो थोड़ा इंडिया-पाकिस्तान कहीं तो साथ में बैठें। हाँ, वैसे आजकल साथ कम बैठ रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं। ना हाथ मिलाते हैं। हम आपको देंगे, मौका देंगे, वो भी देंगे, चिंता ना हाँ, करें। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह अभी अभी एक मैच और बाकी है, तो वैसे भी 3 तलाक़ें होती हैं, तो 2 तलाक तो इंडिया दे चुका है हमें, तीसरी तलाक रहती है। तो फाइनल में मेरी पूरी इच्छा है और दुआ है हुँ। कि इंडिया और पाकिस्तान, अगर मज़ा तभी आएगा कि इंडिया और लेकिन पाकिस्तान आए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ट्रिपल तलाक तो इंडिया में बैन हो गया। सही में वाक़ई में। इसीलिए कर दिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी ऐसे नहीं मानेंगे, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो उन्होंने बैन ही कर दिया। बहरहाल अब ये मज़ाक तो चलता रहता है, और खैर हँसी-मज़ाक भी हो रहा है और काफ़ी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी भी चल रही है ये मैचेस को लेके। कहीं कोई राइफ़ल दिखा रहा है, कहीं कोई हाथ दिखा रहा है, कहीं कोई हाथ मिला रहा है, कहीं कोई हाथ नहीं मिला रहा। लेकिन एक बात बताओ, वो राइफल अपने आप को ही क्यों मार रहा था? वो पठान है ना, उसको आदत यही है। लेकिन मैं आज अभी हम बिहाइंड द सीन्स ये बात कर रहे थे, थोड़ी सीरियस एनालिसिस, कि क्रिकेट में बड़ा गैप आ गया है कुछ टीम्स के बीच में। अब बिल्कुल। इंडिया जो है बिल्कुल अलग लीग बन चुकी है, तो अब इंडिया भी ये सोचता होगा जब हम एशिया कप में compete करते हैं, हम इतने आ गए हैं कि उनको भी वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं मिलती होगी। बिल्कुल सही बात है। मेरे को भी ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम देखें एशिया कप में या फिर अगर आप पूरे एशिया सबकॉन्टिनेंट में देखें, ऑलरेडी सिर्फ़ मेजर 10 या 15 टीम्स खेलती हैं, हाँ, राइट? उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो टॉप 5 की टीम है, इंडिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ हाँ, अफ्रीका या न्यूज़ीलैंड। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, हाँ। इन सब का तो बंटा-धार है। ये अब कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के क्लोज़ भी हैं। बिल्कुल नहीं, और मैं जैसे, ये तो खैर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात हो रही है, बिल्कुल। लेकिन जैसे इंग्लैंड हो, इटली हो, फ्रांस हो, सब इन यहाँ सॉकर या फुटबॉल जिसे कहते हैं, जो लीग्स होती हैं उसमें बाकायदा टेबल वो बनाए जाते हैं, डिविजन्स। एक होता है बिल्कुल। प्रीमियर डिवीजन, एक होता है फिर डिवीजन ए बी करके। हुँ, तो मैं वाकई सीरियसली सोचता हूँ कि क्रिकेट में जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, और अब क्योंकि इतने ममालिक खेलने लगे हैं, चाइना जापान तक की टीम्स बन चुकी हैं, बिल्कुल। क्या आप बना सकते हैं आराम से एक प्रीमियर लीग, जिसमें कि ये जो दक्षिण का इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल है ये 5 हों। फिर दूसरे डिवीजन में इनको आना चाहिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज को। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान या फिर जो बांग्लादेश या फिर श्रीलंका में भी ये देखते होंगे मैच, हाँ, वो लोग अपनी टीम से इतने नाराज़ होते होंगे और पता नहीं कितने टीवी भी फोड़ते होंगे। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इंडिया के साथ खेलना है तो आपकी टीम उस लेवल की होनी चाहिए, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, और बहुत मतलब। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आईपीएल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा को, ये बहुत अच्छा फाइंड रहे हैं आईपीएल के अंदर, हाँ, और ये जिस तरीके से गाली दे-दे के मार रहे हैं, ओह हो! हम इंडियन को तो बहुत मज़ा आता है जी। हाँ, लेकिन दुःख भी बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप व्यूअरशिप को भी कंपेयर करेंगे तो वो पहले जैसा हाल नहीं रहा। इंडिया-पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता था। आप हाँ, देखेंगे पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेडियम्स भी खाली खाली जा जा रहे हैं। रहे हैं, बिल्कुल खाली जा रहे हैं। तो वही है चक्कर, यही ना कि जहाँ कंपटीशन ना रहे, तो वहाँ प्लेयर्स तो खैर बिल्कुल एंजॉय नहीं करते होंगे, हुँ। और जो दर्शक होते हैं या जो स्टेडियम में लोग देखने आए हुए होते हैं तमाशाई, उनको भी मजा नहीं आता होगा। तो इसीलिए अब ये जरूरी है कि या तो डिविजन्स बनाई जाए, या फिर अ, बाकी मुल्कों में इन्वेस्टमेंट की जाए। इतना पैसा है इस खेल में अब, हुँ। मेरा ख्याल है हाईएस्ट ग्रोसिंग स्पोर्ट बनता जा रहा है शायद सॉकर के बाद, और कुछ साल में आगे निकल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की जाए, जब आप छोटे छोटे मुल्कों को ला रहे हैं, तो जो बन चुकी हैं टीमें उनको स्ट्रॉन्ग करें आप। इसका इसका एक और रीज़न मैं समझता हूँ कि सियासत बहुत होती है, ख़ासकर कि मैं जब देखता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट को, हाँ, चाहे जो बाबर आज़म के साथ हुआ या फिर जो भी हो रहा है, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि वहाँ वहाँ से कहीं न कहीं क्रिकेट जाती जा रही है। अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे खेल के अंदर, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पोर्ट आप खेलें, आप वहाँ पे जीत पाएँगे। और ये सिर्फ़ बात क्रिकेट की नहीं रह गई, अगर आप और भी दूसरे स्पोर्ट पाकिस्तान की इस तरफ से देखेंगे, हाँ। तो वहाँ पर भी यही हाल है। जो पहले जो हॉकी की टीम हुआ करती थी, वो भी आज की डेट में वैसी नहीं है, चाहे वो कबड्डी की टीम हो गई। कबड्डी, हॉकी, हाँ, स्क्वाश, मतलब 4-5 ऐसे स्पोर्ट्स थे जो बाकायदा हम तो बचपन
से देखते थे कि फख्र किया जाता था, गर्व किया जाता था कि भाई कुछ स्पोर्ट्स, स्क्वाश था जैसे, स्क्वाश बिल्कुल में पाकिस्तानियों ने इतने सालों राज किया लेकिन फिर ऐसे गायब हुए बिल्कुल। कि जैसे कि वो मतलब क्या कहते हैं वो शहद की दूध में से मक्खी, हर कुछ चीज में राजनीति करेंगे तो सर ऐसा ही होगा। हाँ नहीं और ये मतलब मजाक में तो आप ये जुमला कह रहे हैं लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो डुबोया है वो पाकिस्तान की सियासत नहीं डुबोया है। जहाँ सियासतदान देंगे हर जगह करप्ट होते हैं, लेकिन जहाँ पूरी सियासत करप्ट हो जाए ना कि किसी आप अच्छे इंसान को अगर आगे भी बढ़ाना चाहें उस सियासत में, तो वो या तो आपको जेल में मिलेगा सही या बात। कब्र के नीचे मिलेगा। तो आशा करेंगे कि इसी तरीके से चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या फिर जो दूसरी टीमें हैं एशिया के अंदर, हाँ उसी तरीके से परफॉर्म करें और इंडिया के कहीं ना कहीं एक बार ऐसा मौका वापस आए जब हम वही इमरान खान वाली टीम देखें या फिर जो पुरानी पाकिस्तानी टीम थी हाँ वो हम वापस देख पाए और कंपटीशन देखें। कंपटीशन देखें। मैं तो वाकई ये चाहता हूँ कि मैच में कुछ भी हो, हार जीत तो एक को हारना है, एक को जीतना है, लेकिन compete करके हारे या compete करके जीते। ये ना हो कि भाई आपने 10 हालांकि जो दूसरा मैच था हाँ जी थोड़ा बहुत क्लोज आखिर में हो गया था तो उसमें मजा आया। ये शुरू में तो लग रहा था ना ये 12 ओवर में समेट देंगे। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि वहाँ की ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार रहती है कि आज हम अगर जीत गए और इंडिया इंडिया अगर कोई मैच पाकिस्तान से हार भी जाता है आज की डेट में, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी सब अगर आप देखेंगे जितने भी स्कोर्स होते हैं या फिर जो बैटिंग भी होती है हाँ उसमें आप रेशियो कंपेयर कीजिए, कहीं ना कहीं कोई आसपास नहीं है। हाँ देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस बड़ी खतरनाक चीज होती है। इंडिया जो है पिछले लगातार जीतता आ रहा है, तो मेरी तो उनसे सलाह ये है कि भाई श्रीलंका से हार जाओ ताकि वो जो एक वो होता है ना वो लॉ ऑफ एवरेजेस वो टूट जाए और फिर फाइनल में इंशाल्लाह फिर से पाकिस्तान से हार जाओ। सपने देखना अच्छी बात है, देखते रहिए। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग आपको इतना बोर क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, अब क्रिकेट की बात हो रही है और इंडिया पाकिस्तान इस विषय में बात ना करें हाँ और जो हाल चल रहे हैं तो हमारा बात करना बनता था और आप तक बात पहुंचाना भी जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हाल है कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन हमने कहा इस शो में हम सिर्फ क्रिकेट पर ही बात करेंगे। लेकिन वाकई बॉटम लाइन ये है कि वो मजा नहीं रहा, बिल्कुल मजा नहीं रहा। और जब तक वो मजा वापस नहीं आएगा ना, तो जैसे दक्ष ने कहा कि वो पुरानी टीम जैसी टीम पाकिस्तान की आ जाए कि compete करे, इस तरह वो बस हवाओं में फायर ना करे बिला वजह के। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डिबेट होती रहती है चाहे वो पीएसएल की हो या आईपीएल की हो, कौन बढ़िया है क्या है, इससे कुछ होने नहीं वाला। अगर आप देखेंगे चाहे पैसों की बात हो, यहाँ पे कंपैरिजन इन सब का होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे बात होनी चाहिए टैलेंट की, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया से कंपेयर करते करते पाकिस्तान क्रिकेट कहीं पीछे रह गया है। हाँ देखिए एक जमाने में पाकिस्तान को असल में होता था कि हमारी बॉलिंग हमेशा अच्छी होती थी और ये बैटिंग में हमेशा इंडिया आगे रहा। और अब ये हो गया है कि इंडिया ने अपनी बैटिंग तो खैर उनकी है ही, लेकिन बॉलिंग बहुत इंप्रूव कर ली और पाकिस्तान का ये हुआ कि बॉलिंग खराब हो गई। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट, अगर आप सोशल मीडिया, आप लोग तो वैसे भी बहुत चलाते हैं हाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक चीज ट्रेंड करी थी कि हमारे प्लेयर ने 2 छक्के मार दिए जी बुमराह को, हाँ और ये 400 गेंदों के बाद हुआ। हाँ तो आप समझिए वहां पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है हाँ कि हमने 400 बॉल के बाद एक बैट्समैन को, एक बॉलर को छक्के मार दिए। हाँ तो आप समझिए कितना बड़ा फेलियर है ये पाकिस्तानी क्रिकेट का ओवरऑल। बस जब छक्के छक्के मारते हैं तो ऐसे ही होता है। खैर इसी बात पे हम इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। हमारे नया सीजन शुरू हो चुका है, तो प्लीज आप हमें हौसला दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारे स्पॉन्सर्स सिने ड्रीम्स मीडिया काफी अरसे से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि और लोग भी, और यहाँ बिजनेसेस हैं जो आगे बढ़ें। हम इस शो पे हर किस्म की बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म्स हो, हर किस्म की इस पे कवरेज होती है। हंसी मजाक भी होता है, कुछ सीरियस डिस्कशंस भी होते हैं, अच्छी एनालिसिस भी होती है और नए नए खूबसूरत चेहरे भी आपको देखने को मिलते हैं, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ बदसूरत भी देख लेते हैं कभी कभी। तो आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो इस ब्रेक हम लेंगे इस वक्त, लेकिन उसके बाद हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, तो उसका मैं इंट्रो अभी नहीं करवाऊंगा। ब्रेक के बाद आइएगा और आप खुद देखिएगा। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009।
अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने, जिसमें हमने आज मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। पिछले सीजन में हमने फिल्मों पे सेगमेंट था जिसका नाम क्या था, इनको याद होगा? ऑब्वियसली हेलो, सो उसका नाम था लाइट कैमरा क्लासिक्स। लाइट कैमरा क्लासिक्स। लेकिन हाँ, इस बार हमने ऐसा तगड़ा धमाकेदार नाम रखा है कि देखें, आप स्क्रीन पे देखें, वो लग रहा है कि कूद के बाहर आ जाएगा। हमारे नए सेगमेंट का इस सीजन में नाम है बॉली चक्कर। बॉली चक्कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दो मस्ताने के एक सेगमेंट बॉली चक्कर में। जब हम लोग बस प्लान कर रहे थे कि अब एक वापस से कमबैक करना है, फिर से एक बॉलीवुड बफ, एक नया पॉडकास्ट, तो हमने बहुत सोचा कि व्हाट शुड बी द टाइटल। इन्होंने कुछ टाइटल सजेस्ट किए, दो दिल एक सिनेमा, फिल्मी बातें और क्या। तो एकदम जब बॉली चक्कर दिमाग में आया तो वही हमारा जो एक मेन चीज होती है, विच इज लाइक वी ऑलवेज व्हाई वी जस्ट टॉक अबाउट, लाइक हमारा ये जो पॉडकास्ट है उसका पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस हमारा हमेशा होता है कि जो लोग बॉलीवुड पसंद करते हैं, सो दे जस्ट वांट टू लाइक व्हाइल ड्राइविंग, व्हाइल कुकिंग, व्हाइल चिलिंग देयर टाइम एट देयर ओन प्लेस, इफ दे वांट टू रीविजिट बॉलीवुड, दिस इज योर प्लेस। एंड सेकंड थिंग, दूसरा मैं इसमें ऐड करूं कि नॉस्टैल्जिया, द एलिमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया जो है मेरे लिए खासतौर पे पर्सनली, क्योंकि मैं तो अभी तक लगता है अपने 90s में ही के एरा में रह गया हूं, वहीं रह गया हूं, ना निकलना चाहता हूं। उसके बाद मैंने फिल्में देखता हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी मेरा ख्याल है लोग और देखते होंगे। पर नॉस्टैल्जिया के लिए कि आपको पुराने फिल्में याद आए, पुराने गाने, पुराने सीन्स, उस जमाने के एक्टर्स, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या फर्क है आज और कल के एक्टर्स में। और तीसरा हम कुछ ट्रिविया और जो हमारे क्विज काइंड ऑफ, और जो हमारी गुफ्तगू, जो आई होप लाइक जितने भी हमारे और लोग इस एपिसोड के साथ या इस सीजन के साथ जुड़ते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस और ट्रिविया हम लोग शेयर करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जो आई, तो जब हमने टाइटल चूज किया, तो बचपन में जब हम लोग छोटे थे, बचपन में छोटे होते हैं तो उस वक्त जब एक प्रोग्राम आता था कॉल्ड फिल्मी चक्कर, देखो फिल्मी चक्कर, जिंगल भी बहुत मजेदार था, तो वो हमारे जहन में था। अरे उसको हम कॉपी नहीं कर सकते थे। यस, और फिर हमने सोचा कि हमारा जो शो है, ये सेगमेंट है, सिर्फ फिल्मी नहीं है, इट्स एक्सक्लूसिवली बॉलीवुड।
यस, सो बॉली चक्कर, इससे अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता था। तो बहुत बहुत स्वागत आपका बॉली चक्कर में। तो आज जो हमारा पहला एपिसोड है सीजन जी। का, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर कि हम वापस आए हैं, आप लोगों के साथ जुड़ने का फिर से मौका मिला। तो आज का जो हमारा पहला एपिसोड है, फर्स्ट इज ऑलवेज गुड, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, इट्स द स्पेशल, फर्स्ट। यस। जी। तो उस हिसाब से हम आज अपने एपिसोड भी लाए हैं, विच इज बॉलीवुड्स बेस्ट फर्स्ट। तो बॉलीवुड के कुछ 4 बहुत अच्छे कलाकारों की पहली पहली फिल्म। मूवीज के बारे में, उनके पहले डेब्यू पहली के हिट फिल्म उन्होंने, जिसको आप कह सकते आई हैं। वोंट से पहली हिट फिल्म, हाँ, फर्स्ट हम फिल्म। फर्स्ट फिल्म, चलिए, जिससे चलिए, जो बिल्कुल। पहली बार हमने उन सितारों को बड़े पर्दे पर किन फिल्मों में देखा। हाँ। कुछ फिल्में थी उनकी बहुत अच्छी थी, जो कुछ थे जो पहली उस मूवी से स्टार बन गए और वो हाँ। मूवी एक आइकॉनिक बन गई। पर कुछ सितारों की थोड़ी जो किस्मत होती है वो आगे और लिखनी होती है, या आगे और अच्छे कारनामे होते हैं। तो इसी तरह हम बॉलीवुड के बेस्ट फर्स्ट के बारे में आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। जी, और तो हमने आज असल में चुना 4 एक्टर्स को है, 2 फीमेल्स और एंड 2 दो मेल्स, मेल्स एंड और दो दो लाइक द अलग eras से। नॉस्टैल्जिया फॉर हाँ, योर 90s, nostalgia। एंड 2 हमारे जेनजीज कलाकार जो आजकल के काफी धूम मचा रहे हैं। तो मैं नाम लेना चाहूंगी आपके 90s के, आप बताइए, और जेनजीज के। दो आई एम नॉट अ जेनजी, बट हाँ। स्टिल मैं उनके नाम बताऊंगी। चलिए, और नहीं, आप आप please। मेल्स के आप बताएंगी, फीमेल्स के मैं तो बताऊंगा। यस, हमारे बॉलीवुड बेस्ट फर्स्ट के 2 मेल किरदारों के नाम, कलाकारों के नाम, जिनके बारे में आज हम उनकी पहली मूवीज के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर। जी, और हमारी फीमेल्स जो आज के लिए हमने चुनी है पुरानी era से हैं, जूही चावला, माय सेकंड फेवरेट तो आप सब जानते ही, माधुरी दीक्षित है मेरी, जूही चावला। और इस नए एरा में से हमने चुना है आलिया भट्ट को। यस, आलिया भट्ट। तो शुरू करते हैं अपना ये एपिसोड। तो इस बॉली चक्कर में, तो इस शुरू करते हैं हम किंग खान से। पुराने एरा की पहले बात करते हैं। चलिए, हाँ, पहले पुराने एरा की, क्योंकि उससे हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा सा हाँ, नाता है। उसका- शायद हम ज्यादा अच्छे से उसके बारे में बात कर उसका पाएंगे। वो नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग है ना, वो तो आप शुरू करेंगे शाहरुख खान। चलिए, हाँ, मैं शाहरुख खान पहली की बात फिल्म। करता हूँ। तो शाहरुख खान की आप लोग जानते ही हैं, पहली जो हिट फिल्म थी तो दीवाना ही गिनी जाएगी। That's the first film, और वो हिट हो एक्चुअली गई। उनकी पहली तो थी दीवाना। Yes. मेरे ध्यान में फौजी आ रही थी, लेकिन वो तो उनका No, ड्रामा था। actually you're right. I mean, like, उन्होंने शुरुआत अपने इस करियर की फौजी और हाँ। सर्कस से की थी, बट जो पहला ब्रेक बड़े पर्दे पे, अब हाँ, जो बड़े हम पर्दे बात हैं पे, कि बड़े 70 पर्दे mm की पे वो स्क्रीन पर। मतलब दीवाना Yes. आए, और उसमें उनका छोटा रोल था। छोटा भी था, ऑलमोस्ट नेगेटिव भी कह सकते हैं। Negative? इतना I नेगेटिव don't तो नहीं, लेकिन एक वो दिखाया ना, प्यार में पागल हो जाने वाला इंसान। एक जुनूनी इंसान दिखाया। तो मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी कि अगर मुझे कोई उसको लफ्ज में पिरोने के बोले, तो दीवाना मूवी में आए और वाकई में लोगों को दीवाना कर गए। हाँ, खुद दीवाने बने। और फिल्म देखिए, फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि शुरू के पहले जो हिस्सा है, तकरीबन 60% फिल्म में वो थे ही। ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर थे मेन हीरो, वही हैं। हम्म। लेकिन फिल्म का जो टाइटल है वो उसका सेहरा शाहरुख खान के शाहरुख कैरेक्टर खान। पे फिट होता है, क्योंकि वो जो दीवानगी का वो हाल था उनका, जिस तरह वो दिव्या भारती पे मर मिटते हैं, जी। इतना कि वो होश और हवास खो जाते हैं, और उसको पोर्ट्रे एक नए एक्टर को आके बड़े पर्दे पे ब्रेक मिले, और वो इस तरह इतना बखूबी उस किरदार को निभाए। मेरे ख्याल उन्होंने पहली जो कील ठोकी थी अपने फेम की, वो दीवाना ही से शुरू हुई थी। यस, और इसी मूवी के लिए उनको बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। और जो मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहूंगी कि जिस तरह से उनकी जो एंट्री हुई थी, तो जिस तरह से उनका वो बाइक पे, तो उस समय जो हीरो की एंट्री होती थी उस पे इतना तवज्जो नहीं होता था, और हालांकि वो हीरो भी नहीं थे, वो एक साइड एक्टर थे, पर क्या एंट्री थी, क्या वो गाना था। आपको अगर कुछ लफ्ज, यस, आपको गाना याद है, प्यार करने वाला। तो जो उनकी जिस तरह से एंट्री हुई थी, वो काफी मतलब आपके दिल में हमेशा ताजा है कि वो शाहरुख खान आए, और द वे उन्होंने उस किरदार को निभाया, एक दीवाने जुनूनी आशिक, जो दिव्या भारती के ऑपोजिट उन्होंने निभाया, काफी अच्छा। उन्होंने राजा नाम था नहीं, राजा नहीं था, कुछ और था। आई थिंक राजा नाम था। राजा ही नाम था। या अच्छा, हाँ, खैर ये इतना मुझे याद नहीं। मैं नाम राजा था उनका, और काफी मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पॉटलाइट ले ली। था। अच्छा, लेकिन वो उनकी मोटरसाइकिल की एंट्री की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, दो जल्दी से एक जुमला कहूंगा, फिर हम अगले एक्टर पे जाते हैं। कि वो जो मोटरसाइकिल का बाद में भी कॉपी किया, और पहली फिल्मों पे भी एंट्रीज होती रही हैं। संजय दत्त की भी रॉकी में बाइक पे वो आते हैं, मुड़ते हैं, उस पे थी। फिर अजय देवगन ने तो बड़ी कोशिश की थी, दो बाइक्स पे वो बैलेंस करते आते हैं, लेकिन
इम्पैक्ट जो दीवाना का था दीवाना का शाहरुख था। खान का, तो वो मेरे ख्याल लोगों के दिमाग पे ज्यादा है, छाप मार बिल्कुल। गया। और उस फिल्म ने मतलब आपको मतलब कौन सोच सकता था कि इस छोटे से किरदार पे जो शाहरुख खान, ये जो हमारे एक सुपर, जो आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बन जाएंगे, एक हाँ। छोटे से रोल से उन्होंने दिलों को छुआ। और आई थिंक कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कोई था भी। कि ये बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार बनेंगे। भाई वो दिल का मामला था, इश्क हो गया था उन्हें, हम्म। मोहब्बत हो गई थी। हाँ, इसी तरह से। और वो एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, द वे ही जस्ट सेज हिज डैड नेम, व्हाट वाज द नेम, हाँ, रमाकांत रमाकांत सहाय, रमाकांत सहाय। मतलब वो कुछ कुछ चीजें हैं जो आज भी याद की जाती हैं हाँ, उनके एक छोटे से एकोज रह डेब्यू जाती हैं रोल वाकई में। वो यस, जो छोटे से डेब्यू रोल में। तो सुनते हैं आप लेकिन समझते नहीं। हाँ, तो बस देखिए इस आपको भी अगर ये दीवाना मूवी आपने नहीं देखी और आपको वो रिविजिट करना है, इतनी सारी सुनने के बाद होता है ना कि एटलीस्ट मैं आज दीवाना प्ले करूं, तो मैं जरा ऋषि कपूर का पार्ट हटा के मैं सिर्फ हाँ, शाहरुख खान पे रोकूं सेकंड हाफ पे आ और जाते वो हैं हम लोग। सेकेंड हाफ देखूं। बहुत ही प्यारी लगेंगी आपको दिव्या भारती, और ओह। शाहरुख खान ने तो खैर बहुत ही अच्छा रोल किया था, काफी हाँ, मजेदार रोल था। तो हाँ, पहला सीन जो आपको शाहरुख खान का लगेगा वो एक जूम जूम मोमेंट लगेगा आपको, एक हाँ। बॉलीवुड का जूम जूम मोमेंट। चलिए तो अगले क्या ऐसा फिल्म करते थी? हैं कि नए एरा में पहले हम एक्टर्स को कर लेते हैं। आप तो चलिए इसके बाद मैं बात करने वाली थी वैसे जूही चावला की, पर अगर नहीं, आप उसको कहते हैं तो दोबारा हम आते हैं। पहले रणबीर कपूर की बात कर लेते हैं। तो रणबीर कपूर, जी। जो कि हमारी एक ग्रैंड एंट्री उन्होंने एक मूवी से की थी, क्या डायरेक्टर थे। और आप सबको खैर पता ही है रणबीर कपूर कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है, हाँ। और बहुत ही लाइक बड़े कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। राज कपूर जी का हाँ। लाइक आइकॉनिक एक्टर, उनका पोता, और ऋषि कपूर ऋषि जिनके कपूर बारे का में अभी बेटा। हम बात कर ही रहे थे, दीवाना, उनका और नीतू जी का बेटा रणबीर कपूर। तो इनकी अगर हम बात कर जाए तो फिल्मी ही ब्लड लाइन है, तो खून में बॉलीवुड है। जैसे कि काफी जैसे इनकी परिवार की और बहुत अदाकाराएं, बहुत कलाकार ने मूवी में गया, तो पर जो मुकाम रणबीर कपूर ने इतने कम टाइम में हासिल किया है, वो स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी ये जो पहली मूवी थी सांवरिया, सावरिया अगर जी। उसके बारे में बात करें, तो इस मूवी में मुझे सिर्फ इतना सा ही लगा, जब सांवरिया आई मुझे थोड़ा दुख हुआ कि संजय लीला बंसाली ने लीग बदल ली। अब तक हम सलमान खान को, जो मेरा पसंदीदा कलाकार, उस समय हम बहुत मरते थे सलमान खान पे, खैर आज भी हमें वो बहुत अच्छे पसंद है, तो उनको हटा के तो पहली बार जो डेब्यू रोल में हमें दिखे संजय लीला बंसाली की सांवरिया, एंड दैट वाज रणबीर कपूर। हाँ। और क्या तो उन्होंने डेब्यू किया था, शायद आपको याद होगा, दैट उनका व्हाइट टॉवल एंड द हाँ, आइकॉनिक रोल, हाँ, जब से वो तेरे टॉवल का नैना। गिरना है और ना भी गिरना। गिरा तो नहीं था खैर, बट द वे वो जो सॉन्ग फिल्माया गया था उनके ऊपर, दो द मूवी डिडंट डू वेरी वेल ऑन द हाँ। बॉक्स ऑफिस, पर संजय लीला बंसाली का एक बहुत ही उम्दा डायरेक्शन और एक्टिंग वाइज बहुत सराहा गया था रणबीर कपूर की एक्टिंग हाँ, को। मतलब देखें एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, ही इज अ नेचुरल एक्टर, लेकिन वो पहली फिल्म थी, उसमें वो काफी बॉयश लुक भी थी। बाद में उन्होंने चॉकलेट हीरो थे वो चॉकलेट हीरो हमारे। थे, क्लीन शेवन, बाद में उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत माचो स्टाइल बना लिया है। और वो उनकी जो मुझे एक्टिंग लगती है ना, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं हॉलीवुड का भी अच्छा खासा फैन हूँ, ही रिमाइंड्स मी ऑफ हॉलीवुड एक्टिंग स्टाइल्स। Really? उनकी जो है ना वो बहुत मॉडर्न किस्म की, कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड के, हॉलीवुड के जो हीरोज होते हैं ना, ये रायन गॉसलिंग टाइप की, वो एक उनमें वो आती है इन हिज एक्टिंग, इन हिज डिमीनर। और वो उन्होंने बाद में फिल्मों में बहुत दिखाया, लेकिन सांवरिया में जो था बहुत ही वाज, एक But he was छोटे looking थे, very cute. I mean, like क्यूट एक से थे। चॉकलेट हीरो, मुझे तो ऐसे लगता था बिल्कुल ही कोई एक बंदा आता है ना और आप उसके मॉम डैड को पहले स्क्रीन पर देख चुके हैं, तो यू ऑलवेज कंपेयर, सो ही वाज लाइक अ कॉपी ऑफ नीतू सिंह। तो जब एक लड़का आता है और वो अपनी माँ की कॉपी है, तो थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, बट द वे ही हैज लाइक पोर्ट्रेट हिज क्यूट चॉकलेट बॉय कैरेक्टर इन सांवरिया, दैट वाज कमेंडेबल और बहुत ही अच्छा। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ दूसरा जो इनकी को स्टार थी सोनम कपूर, हाँ। उनका भी डेब्यू था, तो ये काइंड ऑफ डबल लॉन्च पार्टी थी आपकी डबल सांवरिया। जी। और इस तरह के कुछ सॉन्ग्स जो थे, जो कि मैं बता चुकी, वो आपका व्हाइट टॉवल एंड ऑल, तो हमारी मिलेनियल और जेनजी को काफी हिट किया था कि भाई अब सिक्स पैक बनाने हैं और जिम की मेंबरशिप लेनी है, लड़की पटानी है, तो ये करना पड़ेगा। हाँ। तो इस तरह के हमारे रणबीर कपूर ने, इस तरह की सांवरिया ने रणबीर कपूर को लॉन्च किया और हमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार हमें मिला हमारी इंडस्ट्री को, जो आने हाँ। वाले टाइम में उन्होंने, अगर मैं नाम लूं तो बहुत अच्छी मूवीज उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दी है और हमें दी हाँ, है। अब तो ही एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, बड़ा नाम है ज़ाहिर, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी उनका खानदान पूरा एक्टिंग में है, ही एक्चुअली कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने एक्टिंग टैलेंट के थ्रू, अपनी कॉन्फिडेंस के थ्रू
बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं वो एज एन बिल्कुल। एक्टर, बहुत अपने बाप की तरह। ऋषि कपूर जो थे, कभी उस जमाने में हालांकि कितना कंपटीशन था, लेकिन अपनी एक जगह बनाई रखी उन्होंने हमेशा। सदाबहार हीरो। तो ये भी अपने बाप की तरह उसी तरह एक जगह पे डटे हुए हैं, हालांकि कितना कंपटीशन है आजकल। चलिए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपको रणबीर कपूर की सबसे अच्छी फिल्म, बर्फी, रॉकस्टार, द लिस्ट इज एंडलेस, अगर मैं आपको मौका दूं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रणबीर कपूर की कौन सी फेवरेट मूवी लगती है। जी, कमेंट जरूर भेजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पे। तो अब हम बात आएंगे। करें आपकी दूसरी फेवरेट अदाकारा। मुझे थोड़ी सांस भर लेनी चाहिए, मुझे आह ले लेनी चाहिए, क्योंकि जूही चावला के बारे में आपको कुछ मैं बताऊंगा। मैं शायद 13 साल का था जब उनकी, वैसे तो टेक्निकली सेकंड फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जिसने उसको लॉन्च किया, सुपरस्टार बनाया। yes. आमिर खान की पहली, वो खैर आमिर खान की भी दूसरी थी, लेकिन लेट्स जस्ट से कि उनकी जो मेन स्ट्रीम पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, वो मैंने एक तो शायद करोड़ों बार देखी होगी। और उनके पोस्टर्स और जमाने में वो छोटे छोटे मैगजीन आते थे, उस पर उनकी तस्वीर आना शुरू हुई थी, तो वो हम बाकायदा फाड़ फाड़ के अपनी दीवारों पे लगाते थे। ख्वाबों में, सपनों में कितनी बार जूही चावला को, शायद माधुरी को भी इतना नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं असल में मुझे भी एक्टिंग का शौक है, कॉमेडी एक्टिंग का, और मेरी नज़र में पूरे बॉलीवुड में आज तक इतनी बेहतरीन कॉमेडिक टाइमिंग जूही चावला जैसी किसी की नहीं है। Really? मतलब मैं ये बड़े एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि she नहीं, has वो the आपकी perfect फेवरेट है timing। इसलिए, या आप भी इनसे सहमत नहीं, हैं? आप भी क्योंकि जरूर मैं सहमत इनसे हो। अभी सहमत नहीं हूँ। मेरे जहन में एक और नाम आता है, व्हेन इट्स अ कॉमिक टाइमिंग, सो देयर इज अनदर वेरी गुड एक्ट्रेस, उनका नाम है श्रीदेवी। कॉमिक हाँ, टाइमिंग उनकी भी बहुत अच्छी उनकी अच्छी थी, लेकिन जूही चावला की और भी ज्यादा अच्छी हाँ, थी। तो मे बी वो आपको ज्यादा आपके करीब दिल के हैं। लेकिन जूही चावला भी जल्दी से बात करते हैं, ताकि ये शो का वक्त खत्म होता जा रहा है, कि जूही चावला की जो पहली फिल्म थी सल्तनत, उसमें वो शशि कपूर के गोरे से बेटे थे, भूरी आंखों करण वाले, कपूर। वो ब्लॉन्ड वो बाल थे। लगते ही गोरे थे, वो मुझे लगते तो थे, वो कभी वो लगे ही नहीं। गलत इंडस्ट्री में आ गए थे। तो वो बेचारे, वो छोटा सा रोल था, वो एक स्कूटर उसमें जा रहे होते हैं जेट स्की में, नजर ने नजर से क्या कहा। हाँ, तो उनका डेब्यू, यस यू आर राइट, इट वाज हाँ। सल्तनत 1986 में आई हाँ, थी, आई 86 गेस। में वो आई थी, फिर 88 में उन्होंने आके तहलका मचा दिया, और फिर कयामत से बहुत अरसे तक उन्होंने राज किया। खासतौर पर वही कॉमेडी फिल्में उन्होंने बहुत आमिर खान के साथ की, बहुत आइकॉनिक जोड़ी बन गई उन दोनों की। सिर्फ ये इसलिए नहीं कि पहली फिल्म साथ थी, लेकिन बहुत अच्छा मैच था, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बहुत दोनों, अच्छी आमिर थी। खान और उसकी। हाँ, उस वक्त मैंने देखा है, लाइक मैं बहुत छोटी थी जब मैं 4 साल की थी, कयामत से कयामत तक आई, और आमिर और जूही एक ऐसे आइकॉनिक कपल बने। मतलब मुझे याद है, मेरी मासी और मेरे जो थोड़े बड़े कजन्स थे, वो पिक्चर्स लगाते थे, लाइक ऑन योर वार्डरोब। आप अपनी वो वार्डरोब खोलते हो, या आप अपना बाथरूम का कैबिनेट खोलते हो, तो आमिर की या जूही चावला की पिक्चर्स लगी होती थी। अंदर अलग ही लेवल का फैसिनेशन था उन लोगों से। तो वो बहुत मुझे याद है इस चीज की। तो उसकी अगर मैं जूही चावला की बात करूं, तो जो मुझे एक चीज उनकी तरफ खींचती थी, एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग, तो डेफिनेटली द सेकंड थिंग, उनकी जो एक इनोसेंस और जो मुस्कान थी, उसका कोई जवाब नहीं। मुस्कान, और वो आवाज में एक सुरीलापन था ना, कि एक अलग ही, मीठी आवाज। आप कुछ एक्ट्रेस की, जैसे आपकी श्रीदेवी है, या जैसे आपकी जूही चावला है, इनकी आवाज अगर आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, हाँ। सो आप उनकी हंसी की आवाज से, वो इस तरह की हंसी है, खनखनाती हुई, तो वो उस हंसी की आवाज से आप पहचान सकते हो कि हाँ, ये जूही चावला है। हाँ। तो वो अपनी इस इनोसेंस, अपनी ये प्यार भरी मुस्कान, हंसी खिलखिलाती मुस्कान, और एक्टिंग तो खैर हम सब में पता है कि बिल्कुल, काफी अच्छी उन्होंने मूवी दी है। तो इन सब चीजों के लिए हम चलिए, जूही मुस्कान चावला और को, स्माइल की बात हो रही है, तो अब हम आखिरी एक्ट्रेस पे आते हैं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। जिनकी स्माइल माशाल्लाह से चश्मे बदूर, नजरे बद से बचाए, बेहतरीन स्माइल है, और कितना इनोसेंट फेस है। हालांकि बॉलीवुड में रह के आदमी के जो इनोसेंस चली जाती है वैसे तो, लेकिन उनका आज तक फेस बहुत इनोसेंट है। या इस बात के लिए मैं अग्री करूंगी कि कोई एक एक्ट्रेस जो जेन जी में आई, और वो मुझे रियली लाइक, उन्होंने इतना इम्पैक्टफुल, जो उनका अगर हम डेब्यू बात करें, तो उन्होंने डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पर उस डेब्यू में मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई, पर अगर उनके बाद जब आप उनका फिल्मी करियर देखें, तो वो आज की आई गेस सबसे अच्छी अदाकारा मानी जाती है। एक्टिंग टैलेंट में the तो best actress. I mean, like kind of roles she has put on, like आप देखो हाईवे, राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी, ये कुछ ऐसे रोल हैं जो पुरानी, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे माधुरी दीक्षित या हमारी जो उस टाइम की, जो हम टाइम के हीरोइन है, ऐसे रोल्स, ऐसी स्क्रिप्ट हमारी एक्ट्रेसेस को नहीं मिली। उन लोगों ने ना ऐसे कभी रोल किए। तो मैं बड़ा इस मामले के लिए बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि जो आजकल बात करते हैं लोग नेपोटिज्म की, बहुत बात होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, पर जहाँ टैलेंट है वहाँ नेपोटिज्म भी
पीछे हट जाता है कि ठीक है उन्हें एक सिल्वर स्पून मिला है, वो एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, बट टैलेंट है तो उसने इस तरह के रोल किया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक शनाया सिंघानिया के नाम से वो हमारे जी बीच में आई, क्या डिजाइनर कपड़े पहने। इट वाज अ वेरी नाइस रोल, वेरी चर्पी, वेरी वेरी फुल ऑफ एटीट्यूड। तो आते ही वो शनाया ने काफी मतलब लड़कों को अपना दीवाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा किरदार था। दो द मूवी डिडंट डू वेरी वेरी वेल, केजो की मूवी थी, बट लोगों को वो दो नए मेल एक्टर्स भी मिले, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ एंड और वरुण वो धवन। वरुण पर धवन आते आते जो आलिया भट्ट ने कमाल का सिनेमा हमें दिया है, कमाल की अदाकारी का जो हमें एग्जाम्पल दिया है, उसके लिए वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस एंड कीप डूइंग दिस वर्क एंड वी विल continue just work like talking about Alia हाँ Bhatt movies. This was चलिए आज असल fantastic. में वक्त हमारा खत्म हो गया है, लेकिन हम आज चाहते थे कि पहला एपिसोड था तो फर्स्ट से शुरू करें। तो चार हमने इस तरह अदाकार से हमने आज बातें चुने, की, वैसे तो हम जी। बहुत चुन सकते थे, बहुत से एक्टर्स ने अपनी पहली फिल्म में आके तहलका मचाया, कुछ थे कि जिन्होंने एक छोटी फिल्म की, जैसे ज्यादातर जिनको आज हम बड़े पर्दों पे देखते हैं, उन्होंने छोटे स्टेज से या ड्रामों से शुरू किया था। लेकिन अगले एपिसोड में हम इसी तरह के डिस्कशंस आपके सामने लाते रहेंगे और Yes. आपको चक्कर दिलाते रहेंगे बॉलीवुड के। यस आपको बॉलीवुड का हमेशा एक ट्रिविया का चक्कर, एक नॉस्टैल्जिया, एक चिलिंग एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ों के लिए अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमारा इंतजार करते रहें। हम मिलते हैं अगले हफ्ते। शब्बा खैर, इनसे अगले हफ्ते मिलिएगा, मुझसे आप ब्रेक के बाद दोबारा मिलिएगा दक्ष के साथ। बाय। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने। आप देख रहे हैं और उम्मीद है आपको हमारा नया सीजन तो पसंद आ ही रहा होगा, क्योंकि जाहिर है मैं इंडिया और पाकिस्तान एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारा पिछला सेगमेंट जो अभी देखा, बॉली चक्कर, उसको देख के आप जरूर चक्कर खा गए होंगे। चक्कर खा गए होंगे, चकरा गए होंगे। लेकिन बहुत अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा सेगमेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लाती हैं शिल्पा अरोरा, जो मेरी को होस्ट हैं। पिछले सीजन में आपने वो उसका नाम फिर भूल गया मैं लाइट्स कैमरा क्लासिक। लाइट्स कैमरा क्लासिक, वो आपने पसंद किया और आपकी दुआएं और क्या कहते हैं, प्रार्थना ही थी कि हम दोबारा से अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन फिल्मों से रिलेटेड, क्योंकि शिल्पा जी जो हैं एक बहुत बड़ी बॉलीवुड बफ हैं। उनकी नॉलेज, जानकारी फिल्मों के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में तो मैं भी अच्छा खासा जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? वो मैं आपके शो के बाद में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये फिल्मी बातें, क्रिकेट की बातें, हंसी मजाक, इंडिया पाकिस्तान बहुत हो गया यार। बिल्कुल कनाडा में रहते हैं, कनाडा की बात करनी चाहिए। करते हैं जी। क्या चल रहा है आजकल यहाँ पे? यार वर्क फ्रॉम होम बंद कर रहे हैं यार। ये क्या बात हुई यार? इतने फायदे थे वर्क फ्रॉम होम करने के। बिल्कुल।
मैं तो कितनी बार सो जाता था। हाँ नहीं, बहुत से लोग मतलब आपने देखे होंगे, मीम्स भी देखे होंगे कि बहुत से लोग वो अपनी वो कैमरा फ्रीज करके इधर उधर निकल जाते थे। हाँ जी। चाय कॉफी चल रही पीछे और सामने कैमरा फ्रीज है। कुछ अक्सर लोग कैमरा ऑन होता था और भूल जाते थे कि भाई कैमरा ऑन है, और वो अपना जो भी कर रहे होते थे उसकी डिटेल में। और ये सिर्फ आम आदमी पे नहीं होता था, ये प्रधानमंत्री लेवल या वजीर आजम लेवल तक काम होते थे। हाँ हाँ जैसे कि अजरबैजान के पीएम के साथ हुआ। हाँ, बस वो अपने हाथ पैर चलाने की बस उनकी वो आदत पकड़े होती गए। है। वो पकड़ते हुए पकड़े गए। वो पकड़ते हुए पकड़े गए। बिल्कुल सही बात। लेकिन बहरहाल मुझे वर्क फ्रॉम होम का जो है खत्म होना है, खत्म तो नहीं लेकिन मिनिमाइज होना है, क्योंकि अब ज्यादातर जो मैं भी बैंक में काम करता हूँ, हमें भी पिछले समझे कितने 5 साल से शुरू के 2 साल तो हमने घर में ही काम किया। फिर ये था कि हफ्ते में 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, याशी थी। अब ये है कि 4 दिन आपको ऑफिस जाना है। ओहो, आपको 4 दिन कैसे झेलेंगे? हाँ, ऑफिस वालियां कैसे झेलेंगी ये तो खैर अभी पता ही चलेगा। लेकिन आपके आपकी क्या बीवी था? देखती हैं? बीवी मेरी आजकल गई नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन आपके वैसे क्या तासुरात है, क्या वजह हो सकती है कि जो लोगों को बुला रहे हैं वापस? मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियां बिल्डिंगों के पैसे दे रही हैं, हाँ। सिक्योरिटी के पैसे दे रही हैं, तो बोलती हैं यार लोग घर से काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? हाँ। थोड़ा माहौल बनाओ, ऑफिस में बुला लिया। हाँ, लेकिन वैसे मुझे GTA यहाँ कहते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो कि बहुत होंगे तादाद में, उनको मैं बता दूं, GTA कहते हैं टोरंटो के सबर्ब्स एरिया को। वहां भी ऑफिसेज होते हैं लेकिन वहां जो है इतना ट्रैफिक होता नहीं है। बिल्कुल। टोरंटो डाउनटाउन में जहां मैं भी काम करता हूँ, वहां ही असल में इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। वहां का रियल एस्टेट बैठ गया था, रिटेल सेक्टर बैठ रहा था, ये जो ट्रेन चलती हैं जो हमें घरों से अपने ऑफिस तक ले जाती हैं, वो बैठ रही थी। तो बिल्कुल। ये सब रेवेन्यू का खेल है, बिजनेस डिसीजन है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इकोनॉमी को ओवरऑल कनाडा की देखेंगे, हाँ तो एक तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट माफिया जिसे मैं कहूंगा, हाँ जिन्होंने प्राइसेस को इतना इन्फ्लेट कर दिया कि एक नॉर्मल कनेडियन तो घर खरीद ही नहीं सकता है आज की डेट में। भले ही सरकार कुछ लेके आए। अब हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से ऑफिसेज जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू घट रहा है, साथ ही साथ बिल्डिंग का लॉस हो रहा है, रियल एस्टेट में बहुत लॉसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा, हमें पैसा कमाना है। जो बचे कुचे लोग हैं, बाकी इमिग्रेशन को तो आपने बहुत ब्लेम कर लिया हाँ। कि ये इमिग्रेशन की वजह से हुआ, ये हो गया, लेकिन अब रियल आपके सामने दुनिया आ गई है और अब आपको डर लग रहा है हाँ। कि अब ये कैसे संभाला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप है उस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ भी फिर अमेरिका में तो टाको होता है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या होगा कि लिबरल पार्टी अब क्या करेगी या सरकार क्या करेगी। कारनी को कुछ करना पड़ेगा भैया। हाँ, कारनी को करना पड़ेगा, कारनी को अपना कारनामा दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे डिसीजंस में जो भी होता है, आम इंसान ही फंसता है, वही पिसता है बेचारा, जो सुबह से 9 to 5 जाता है सिर्फ अपने बिल्स पे करने को और मॉर्गेज पे करने को। नहीं मैं लेकिन इसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि अब वो वीडियोस वायरल नहीं होंगे जो हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि लाइव मीटिंग्स में क्या क्या हो रहा है। हाँ। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें था कि एक लड़की बोल रही थी तू मुझसे प्यार करता ही नहीं करता, चल बता, और वो क्लास अटेंड कर रही होती है। हाँ। तो इस तरह के वायरल वीडियो मुझे देखने हैं। हाँ। लेकिन अब मैं देख देख के इतना बोर हो गया हूँ। मैंने कोविड के टाइम भी बड़ा कुछ देखा था सर। अभी पीएम का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही कि किस तरीके से पकड़े गए हाँ। हाथ पैर चलाते हुए। हाँ। इसीलिए आपको कुछ भी पकड़ने से पहले सोचना चाहिए कि कहीं बिल्कुल। आप ना पकड़े जाएं। हाँ, कि हाँ। आप कुछ पकड़े उससे पहले आप ध्यान रखें कि आप खुद ना पकड़े खुद जाएं। ना पकड़े जाएं। चलिए, बहरहाल वही है ना कि ये सब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बस ये ख्याल आता है कि दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। तो जिन लोगों को ये रेफरेंस समझ नहीं आया, वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो दोबारा से देखा, आपने हमें हौसला अफजाई दी कि हम फिर से एक और सीजन शुरू करें, और अब ये शुरू हो ही चुका है। तो आपसे भी ढेर सारी बातें होती रहेंगी, फिल्म के रिव्यूज होते रहेंगे, कुछ हंसी भी होगी, कुछ मजाक भी होगा, कुछ लड़ाई भी करेंगे इस बार। बिल्कुल बकैती होती रहेगी यहाँ पे, और आशा करूंगा कि आप सबको मेरा पहला दिन अच्छा लगा हो, जो मैंने दूसरे मस्तानी की जगह ली है। हाँ। वो अगर मुझे देख रहे होंगे तो बड़ा चिढ़ रहे होंगे भी। वैसे उनके लिए दुआ करें, आजकल लेकिन थोड़े हाँ, बीमार हैं। थोड़े से वो बिल्कुल बीमार हैं, और हाँ। दुआ करें उनके लिए हाँ। कि वो जल्दी सही हो जाएं और वापस आएं और मेरी जगह ले लें। हाँ, ताकि यहाँ चैन और सुकून और अमन और अमान पैदा हो। हाँ, ताकि इंडिया पाकिस्तान ना हो कम से कम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक इसी जगह इसी वक्त। टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।